हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। मैदान से बढ़िया खबर आ रही है। नए साल का पहला मुकाबला और टीम इंडिया ने उसमें शानदार जीत जो है वो दर्ज की है। यहां पर चेज मास्टर विराट कोहली का बल्ला बोला है और टीम इंडिया ने 301 रन का लक्ष्य चेज कर लिया। किस तरीके से इंडियन टीम ने बाजी मारी आपको दिखाते हैं फटाफट से ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर। किस तरीके से इंडियन टीम ने न्यूजीलैंड को वडोदरा में धो डाला। वडोदरा में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत जो है वो दर्ज हुई है। कमाल का ये रन चेज रहा। 301 रन के लक्ष्य को भारत ने आसानी से जो है वो हासिल यहां पर कर लिया। 49 ओवर में भारत ने जो है वो हासिल किया ये लक्ष्य और 4 विकेट से इंडियन टीम को जो है ये शानदार जीत जो है यहां पर उनको मिली है। विराट के ये हटा ले, विराट के वनडे करियर का शतक हटा लें वो नहीं बन पाया। 93 रन की पारी उन्होंने जो है यहां पर खेली है और 91 बॉल्स में उन्होंने ये कारनामा जो किया। श्रेयस अय्यर ने 49 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 26 रनों का योगदान दिया। शुभमन गिल का बल्ला बोला। अच्छी बात ये कप्तान साहब उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं थे मगर यहां पर 71 बॉल्स में ही सही मगर 56 रन उन्होंने यहां पर बनाए जो कि एक अच्छा प्रॉमिसिंग साइंस है। तो टॉप ऑर्डर चला डबल फिगर्स में आप देख सकते हो। बाद में जो काम था वो केएल राहुल ने पूरा किया। हर्षित राणा ने भी थोड़ा सा कैमियो यहां पर दिखाया। 23 गेंदों पर 29 रनों की पारी खेली। ओवरऑल 49 ओवर में आखिरी ओवर तक मुकाबला नहीं गया और टीम इंडिया ने 301 रन जो है वो चेस कर लिए। अच्छी विकेट थी बल्लेबाजी की जहां पर टीम इंडिया ने ये कमाल जो है किया है। तो बढ़िया मैच रहा अंकिता, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि एक हाई स्कोरिंग मैच रहेगा। न्यूजीलैंड ने थोड़े और ज़्यादा रन बनाए होते तो वो भी बनते थे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से चेज मास्टर का बल्ला बोला, मज़ा आ गया मुकाबला देखकर। उस शतक की कमी जो है ना वो कसक रह गई, नहीं तो चेरी ऑन द टॉप होता केक के ऊपर। केक पूरा तैयार है, अभी टीम होटल जाके इंडियन टीम काटेगी। जो रिवाज भी होता है जब जीतते हैं वापस जाते हैं तो काटेंगे। इतना लेट नाइट भी नहीं हुआ है मगर ये कि हाँ मज़ा बड़ा आया मैच देखकर। वो शतक लग जाता तो बात और मज़े की होती। बिल्कुल होती है। और देखिए शुरुआत से ही देखिए मतलब जिस टच में जिस लय में विराट नजर आया ना वो वही अंदाज था जो हमने पिछले मुकाबले में देखा था। आते ही जो है वो बड़े शॉट्स खेलना उन्हें पसंद है और जिस तरीके से मैच को आगे तक लेकर जाते हैं। और शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही थी टीम इंडिया को, जहां पर विकेट्स गिरा। पहला विकेट जो है वो गिरा यहाँ पर रोहित शर्मा का। उसके बाद थोड़ी सी लय जो है वो कहीं ना कहीं पकड़ने में गिल जो है वो नहीं नजर आ रहे थे, थोड़ी सी अच्छे टच में नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने एक छोर से मैच को संभाला। 93 रन की शानदार बल्लेबाजी की और आई थिंक वो 7 रन बन जाते ना तो शायद एक नया इतिहास, एक नया कीर्तिमान और भी वो रच लेते। लेकिन कोई बात नहीं, बड़ी बात ये होती है आपने कितने रनों का योगदान दिया और किस कंडीशंस में आपने रनों का योगदान दिया, ये मैटर करता है। 40 ओवर तक मैच बहुत ही स्मूथली जा रहा था, इंडिया के पक्ष में नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी जो है वो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने की और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से फील्डिंग यहाँ पर कीवी टीमों ने किया ना, कमाल का जो है वो फील्डिंग वहां पर अप्रोच देखने को मिल रहा था। और लास्ट मोमेंट तक ये मैच गया, ये दर्शा रहा था कि भाई थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पर हुई। कुणाल सबसे पहले तो जडेजा को पहले भेजना, नंबर 5 पर भेजना, आई थिंक वो सबसे गलत थोड़ा सा है। ये फिर वही लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन। अभी ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल वो तो आप कह सकते हो मगर कोई जरूरत नहीं थी। आपके पास एक प्योर बैट्समैन है जो अच्छी फॉर्म में है, पिछली सीरीज में अच्छा करते हुए आ रहा है। केएल राहुल आप उसको भेजो, आपको जडेजा को प्रमोट करने की जरूरत नहीं थी। थोड़ा सा हिकअप्स जो है ना वो अच्छे नहीं लगे मगर फिर भी एक ओवर पहले आपने आखिरी ओवर तक मुकाबला नहीं जाने दिया, वो अच्छी बात यहां पर जो है वो नजर आई। काइल जेमिसन ने, आपने बिल्कुल सही बोला, न्यूजीलैंड ने बड़ी संयमित तरीके से ना, डिसिप्लिन तरीके से गेंदबाजी की। काइल जेमिसन ने 4 विकेट निकाले। मुश्किल सवाल न्यूजीलैंड ने जरूर पूछे। ये बी और सी टीम कही जा रही थी, प्रॉबेबली हो सकती है मगर कुछ गेंदबाज उनके अच्छे हैं। एक फाइट न्यूजीलैंड की टीम हमेशा देती है, यहां पर भी उन्होंने फाइट दी। 300 रन स्कोरबोर्ड पे लगाए। 301 रन आपको चेस करने थे, वो चेस करने पड़ते हैं, वो आसानी से नहीं बनते हैं, वो रन बनाने पड़ते हैं, वो रन बनाए गए। और टीम इंडिया की जो टीम है, वनडे टीम है, बहुत हैवी नजर आती है। अगर आप ऊपर से देखें तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, उनकी वापसी अच्छी हुई। 1 रन और बनता तो 50 का आंकड़ा हो जाता मगर कोई बात नहीं। वापस आए हैं 3 महीने के बाद, एक अच्छी स्टार्ट उनको यहां पर मिली है। उसके बाद केएल राहुल आते हैं। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह अभी टीम में नहीं है क्योंकि अभी आपने उनको आराम दिया हुआ है। बड़ी सॉलिड टीम नजर आती है आपकी जो किसी को भी चैलेंज कर सकती है। 2027 की बात की जाती है, जो नाम मैं अभी गिना रहा हूं अगर आप इसी ऑर्डर में खिला दो तो आपकी 2027 की वनडे वर्ल्ड कप की टीम जो है ना
वो तैयार है और इससे बढ़िया टीम आप और कोई ढूंढ भी नहीं सकते। उस टीम ने अच्छा आगाज किया है, एक अपनी अथॉरिटी को स्टैंप किया है। अभी आपने साउथ अफ्रीका को हराया, अब आपने यहां पर न्यूजीलैंड को मात दी है। एक टोन जो है ना वो जरूर सेट कर दिया है जिससे वो T20 टीम को भी फायदा होगा। मगर इस पर्टिकुलरली इस मैच की बात करें, देखिए पिच सपाट थी, आप गेंदबाजों को ज्यादा दोष नहीं दे सकते। हर्षित राणा ने जोर पूरा लगाया, मोहम्मद सिराज टाइम के बाद वापसी कर रहे थे, महंगे वो भी साबित नहीं हुए हैं। मगर जो कमाल बल्लेबाजों ने किया है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। गेंदबाजों की बात करेंगे मगर पहले बल्लेबाजों का प्रदर्शन आपको दिखा देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए दिखाएं जी। हर एक बल्लेबाज ने कितना योगदान दिया। रोहित शर्मा बड़ी पारी नहीं खेल पाए मगर बाद में विराट ने मोर्चा संभाल लिया। होता यही है, रोहित नहीं तो विराट। बिल्कुल, और यहाँ पर 26 रन की पारी जो है वो रोहित ने खेली। इसके अलावा विराट कोहली की बात करें तो चेज मास्टर कहे जाते हैं। आई थिंक जितने भी नाम इनको दिए जाए ना उतने कम पड़ जाएंगे। 93 रनों की पारी खेली, 3 कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किए इस मैच में। हाँ, इस मैच में 3 रिकॉर्ड दर्ज किया। सबसे पहली बात तो सबसे कम पारियों में जो है वो 28,000 रन पूरे किए। इसके अलावा जो है वो कुमार संगकारा के रिकॉर्ड को तोड़ा और आई थिंक अगर 7 रन बन जाते ना तो वो जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतकीय पारी की बात जो होती है ना वनडे फॉर्मेट में, मगर न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज वो जरूर बन गए। तो 3 मुकाम विराट कोहली ने यहां पर हासिल कर लिए। गिनते जाइए, कम नहीं होते, ठीक है। बस यही है कि अगर वो शतक आ जाता तो एक और इजाफा हो जाता, 54वां शतक हो जाता ओडीआई क्रिकेट के अंदर। प्लस न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाते इंटरनेशनली भी। इट डजंट मैटर। अब विराट कोहली के लिए वो सब मैटर नहीं करता है। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं ना, इन रिकॉर्ड्स के अलावा बात करें ना अंकिता, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, वो आते ही जिस तरीके से खेल रहे हैं, मैंने इस तरीके से उनको खेलते हुए ना बहुत बरसों के बाद देख रहा हूं। जैसे कोई प्रेशर ही ना हो, जैसे कुछ फर्क ही ना पड़ता हो। अब मैं आऊंगा, एंजॉय करूंगा, अपने शॉट्स खेलूंगा, अपनी रिस्क लूंगा, थोड़ा सा और खुल के खेलूंगा, अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा। वो विराट कोहली मैदान पर नजर आते हैं। बिल्कुल, आई थिंक अगर आप दिमाग से रिलैक्स्ड होते हैं ना, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके बल्ले से रन्स भी आ चुके हैं और जिस तरीके से वीएचटी की बात हो या फिर इंटरनेशनल मैचेस की बात हो, वो प्रेशर आई थिंक अब विराट कोहली नहीं ले रहे हैं। सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, उस फॉर्मेट को जितनी ज्यादा आप तवज्जो देंगे, जितने ज्यादा आप उस पर फोकस करेंगे, आई थिंक वो फोकस रहता है उनका कि वो मैच को कैसे जिता पाएंगे। और खासकर जब उन्हें चेजिंग में बड़ा मजा भी आता है जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं। और आई थिंक वो कॉम्बिनेशन, वो रन्स जो है ना वो कहीं ना कहीं विराट कोहली बहुत ही ज्यादा एक तरीके से अगर हम बात करें उनके बल्लेबाजी लाइनअप को लेकर, बल्लेबाजी में जिस तरीके से डेप्थ है उनके, वो कमाल की फॉर्म नजर आती है। इस पूरे मैच में हमने देखा कि जिस तरीके से वो अच्छे खासे शॉट्स खेल रहे थे और गिल जहां पर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे वहां पर जो है वो विराट कोहली कुछ शॉट्स लगाकर जो है वो आई थिंक वो रिलीज और गिल अगर अर्धशतक बना पाए तो विराट कोहली का उसमें योगदान है, क्योंकि उन्होंने आते ही शॉट्स खेलने शुरू कर दिए थे। वो प्रेशर गिल पे से हटा, गिल ने और टाइम लिया। मतलब अगर आप देखें गिल की बल्लेबाजी के, गिल के स्टैट्स दिखा दें, 71 बॉलों में उन्होंने 56 रन बनाए। बहुत तेजी से खेलने की कोशिश नहीं की क्योंकि उतनी अच्छी फॉर्म चल नहीं रही थी। अभी आप एक इंजरी से भी लौटे, फिर वीएचटी में भी, मतलब विजय हजारे में भी आपका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा। ये एक प्रॉमिसिंग साइन है कि आपका कप्तान जो है भाई, अब आपने उसको बना दिया ना कप्तान, सही गलत का बात अब नहीं रही है। अब आपने उसको कप्तान नियुक्त कर दिया, उसके पास उम्र है, आप उसमें फ्यूचर देख रहे हो, उसका बल्ला यहां पर चला है, उसका फायदा जो है ना वो पूरी टीम को पहुंचेगा, इनके खुद के कॉन्फिडेंस को पहुंचेगा। इनका अर्धशतक बन पाया, इसमें विराट कोहली का योगदान जो है ना बहुत रहा है। प्लस होता क्या है ना, जब आपके आइडल्स रोहित, विराट, आप इनको आइडल मानते हो, बड़ा भाई भी मानते हो, जब वो क्रीज पर होते हैं तो थोड़ी सी वैसे ही जान आसान हो जाती है, क्योंकि जिम्मेदारी सारी आप पे नहीं होती है। तो आप अपना समय ले सकते हो कि यार ठीक है चेज करना है, मगर चेज मास्टर सबसे बड़ा मेरे साथ खड़ा है, तो मुझे उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना इसका साथ दूं और अपना जो है यहाँ पर एक अर्धशतक बनाकर अपना कॉन्फिडेंस जो है ना वो गेन करूं। वो शुभमन गिल यहाँ पर कर पाए, जो कि एक बड़ी अच्छी बात थी। विराट कोहली के साथ उनकी तालमेल जो है वो हमेशा अच्छा रहता है। मैच जीतने के बाद भी शुभमन गिल ने सबसे पहले जिसको गले लगाया, सबसे पहले जिससे हाथ मिलाया ड्रेसिंग रूम के अंदर, वो विराट कोहली ही थी। क्योंकि भाई उन दोनों ने वो जो एक साझेदारी की, उस साझेदारी को अंजाम पे पहुंचाने का काम फिर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने किया। मगर वो इंपॉर्टेंट साझेदारी थी। उस समय अगर 1-2 विकेट और जल्दी गिरते तो ये स्कोरबोर्ड का प्रेशर आपके ऊपर आता, क्योंकि 301 रन बनाने कभी भी आसान नहीं होते। विकेट चाहे कितनी भी पाटा क्यों ना हो, ड्यू चाहे कितनी भी पड़ क्यों ना रही हो। तो इस तरीके से प्रदर्शन रहा है जी। केएल राहुल नॉट आउट 29, हर्षित राणा ने 29 रन बनाए, विकेट भी 2 लिए, अच्छा काम किया। हर्षित राणा पे भरोसा जताया जा रहा है। देखिए फेवरेट होने का उन पे कई बार ना टैग तो लगा दिया जाता है, मगर ये है कि वो अपना काम भी जो है ना उस पर धीरे धीरे खरे भी उतर रहे हैं। वो उनकी इंप्रूवमेंट्स जो है ना उस खिलाड़ी में, उस यंगस्टर के अंदर देखने को मिल रही है। और यही गौतम गंभीर चाहते हैं कि भाई उनको भी ना वो वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा के मुकाबले का तो नहीं,
मगर उसमें थोड़ा बहुत उनके आजू बाजू कहीं पर 17, 18, 16 वैसा ऑलराउंडर बना दे जो 25-30 रन का योगदान दे सके, तो फिर आप जो है ना, आपके पास लग्जरी हो जाएगी कि आप कुलदीप यादव को ना एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर भी कैरी कर सकते हो। हालांकि काम उनकी बल्लेबाजी पर भी यहां पर चल रहा है। एक चीज है, इंतजार रहेगा मुझे कि भाई अगर 100 बन जाता तो प्लेयर ऑफ द मैच जो है विराट कोहली होते। अब प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो आप किसको यहां पर दोगे? हालांकि अभी भी ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं उसके अंदर, ठीक है, मगर फिर भी एक औपचारिक ऐलान हो जाए तो वो ठीक है। चलिए इतने गेंदबाजों की बात कर लेते हैं, गेंदबाजों के आंकड़े आपको दिखाते हैं किस तरीके के गेंदबाजों के आंकड़े रहे। अंकिता एक बार सारे गेंदबाजों के आंकड़े पढ़ दे, कैसा परफॉर्मेंस रहा है? काफी वेराइटी है आपकी गेंदबाजी अटैक में। बिल्कुल, और सिराज की बात करें तो 8 ओवर इन्होंने फेंके, 40 रन दिए, 2 बड़े विकेट्स भी यहाँ पर चटकाए। इकॉनमी की बात करें तो 5 की इकॉनमी रही है। काफी अच्छी गेंदबाजी जो है वो सिराज ने की, जहां पर अगर आपके पास बुमराह नहीं है, आपके पास जो है वो हार्दिक पांड्या नहीं है, तो वहां पर एक प्रॉपर गेंदबाज के तौर पर जो है वो जिस तरीके से विकेट्स लेकर आते हैं, आई थिंक वो बड़ी बात होती है। हर्षित राणा की बात करें, बल्लेबाजी में भी अच्छा कंट्रीब्यूशन, 10 ओवर की गेंदबाजी की इन्होंने, 65 रन खर्च किए, महंगे साबित हुए, लेकिन 2 बड़े विकेट्स भी चटकाए इन्होंने। 6.5 रन की इकॉनमी रही है। अच्छी खासी गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी इन्होंने की, 29 रन जो है इन्होंने बनाए। साथ ही साथ बात करें प्रसिद्ध कृष्णा की, तो उनके खाते में भी 2 विकेट्स आए। महंगे थोड़े से पड़ जाते हैं लेकिन विकेट्स लेकर जरूर आते हैं। 9 ओवर की गेंदबाजी की इन्होंने, 60 रन खर्च की। इकॉनमी की बात करें तो 6.66 की इकॉनमी रही है। तो चलिए ठीक है, गेंदबाजों ने अपना काम पूरी तरीके से किया, लेकिन उसके बाद बात करें यहाँ पर कुलदीप यादव की, तो 9 ओवर इन्होंने फेंके, 52 रन खर्च के, 1 विकेट इन्हें मिला, 5.77 का इनका इकॉनमी रहा है। तो ओवरऑल गेंदबाजों ने काफी अच्छा किया, लेकिन जब बल्लेबाजों की बात आई तो बल्लेबाजों ने भी अपना काम बखूबी किया। जडेजा की पिटाई यहाँ पर हुई, 56 रन खर्च किए, 9 ओवर इन्होंने फेंके और विकेट्स एक भी नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं, इस बार गेंदबाजी में भी इनका जो है वो हाथ नहीं खुला। साथ ही साथ बल्लेबाजी में भी जब ये आए तो 4 रन बनाकर आउट हुए। तो बेटर लक, नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा कर पाएंगे। वाशिंगटन सुंदर की बात करें तो 5 ओवर इन्होंने फेंके, 27 रन खर्च किया। आई थिंक इनके बैक में भी थोड़ा खिंचाव था, जो कि बल्लेबाजी जब करने आए वहां पर भी कहीं ना कहीं जो है वो दर्द फील कर रहे थे। तो आई थिंक जब आप जीतते हैं तो चीजें, कमियां आपके छुप जाती हैं, बट कोई बात नहीं है, भारतीय टीम ने अच्छा किया और आई थिंक न्यूजीलैंड की टीम ने भी काफी बढ़िया। देखिए कंपटीशन तो तभी होता है ना, खेल तो तभी होता है ना जब उसमें प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है। अगर वो एक तरफाई हो जाए तो फिर उसमें मजा क्या है? यहाँ पर वो कंपटीशन देखने को मिला है। वो न्यूजीलैंड की टीम ने कंपटीशन दिया, आपको अच्छा कॉम्पिटिटर मिले तो आप बेटर बनते हो। यहाँ पर वही चीज देखने को मिली है। काइल जेमिसन ने 7 गेंदों के अंदर 3 विकेट निकाल दिए। मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ, वहां पर थोड़ा सा आपको कैरेक्टर दिखाना है। केएल राहुल ने वो फिनिशर वाली भूमिका जो है बखूबी निभाई, काम रखा अपने आप को। जब गेंद मिली तो फिर 2 अच्छे बड़े शॉट खेल के मैच को निपटा भी दिया। आखिरी ओवर तक चीजों को नहीं जाने दिया, जो लग रहा था कि एक बार टाइट हो जाएंगी। तो इसी तरीके से होता है। ये टीम बड़ी एक सेटल टीम है, इस टीम को पता है करना क्या है। इसमें बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। इंडियन टीम अगर आप देखें तीनों फॉर्मेट्स के अंदर, चाहे आप T20 में देखें, टेस्ट में देखें और ओडीआई में देखें, तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, सबसे ज्यादा स्टेबल टीम जो है ना वो ओडीआई की नजर आती है आपको, क्योंकि उसमें रोहित हैं, विराट हैं, केएल राहुल हैं। आप वहां पर जो है वो स्टेबिलिटी लाते हैं। ठीक है, नतीजे T20 टीम में भी मिल रहे हैं आपको, मगर अगर आप हैवी वेट टीम की बात करेंगे तो वो यही टीम है। और अगर वो अपने पूरे 100% पे खेलेंगे तो उनको हराना किसी भी टीम के लिए किसी भी वेन्यू पर जो है आसान नहीं रहने वाला है। एक बार दोबारा से ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा दें, किस तरीके से जो है टीम इंडिया ने ये मुकाबला जीता, वो बताना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार ब्रेकिंग न्यूज़ बता दें, इतने में ढूंढता हूँ कि अगर कोई बयान आ गया हो तो फिर मैं उसको बताऊँगा। बिल्कुल, और ये जीत जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। लास्ट मोमेंट तक मैच गया, 301 रन चेस करने थे। भारतीय टीम ने जो है 49 ओवर में इस रन को चेस कर लिया। इसके अलावा केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल भी काफ़ी बढ़िया अंदाज में दिखाई दिए, जो कि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। जब आपको जिताने की बात आती है तो थोड़ा सा प्रेशर आपके पास होता है, लेकिन पहली जीत इंपॉर्टेंट होती है। आप जीतते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर आप रिलैक्स भी थोड़ा सा हो जाते हैं। वडोदरा में जो है वो भारतीय टीम ने 4 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम किया, जहाँ पर विराट कोहली ने कमाल धमाल मचा दिया, 93 रनों की पारी खेली। इसके अलावा रोहित शर्मा की बात करें तो बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किया है। रोहित शर्मा की बात करें तो क्रिस गिल के रिकॉर्ड को तोड़ा है। अगर हम इंटरनेशनल मैचेस की बात करें तो ओडीआई फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के जो थे वो क्रिस गिल के नाम थे, 328 छक्के थे ओडीआई फॉर्मेट में। लेकिन अब ये जो दबदबा है वो अपने नाम कर लिया है रोहित शर्मा ने, 329 छक्के उनके नाम हो चुके। इसके अलावा इंटरनेशनल मैचेस की बात करें तो वहां पर 650 छक्के पूरे हो चुके हैं। वहां कोई अभी तक पहुंच भी नहीं पाएगा, बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है उनके रिकॉर्ड को तोड़ना। लेकिन जिस फॉर्म में रोहित शर्मा
शर्मा है आज थोड़े से मतलब थोड़ा रिलैक्स नहीं नजर आ रहे थे। शुरुआत में थोड़ा सा फंस रहे थे और फिर चलिए ठीक है 26 रन की पारी खेली लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया। उसके बाद तो आपको पता है कि मतलब जहां मैटर बड़े होते हैं वहां विराट खड़े होते हैं और चेज करना उन्हें बहुत पसंद भी आता है। तो ये मैच काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन बात जो है वो विराट कोहली किस लिए हो रही, क्योंकि वहां पर मतलब लग ही नहीं रहा था कुणाल की 38 साल का ये खिलाड़ी है जिस फॉर्म में नजर आ रहे थे। और जो हम लगातार बात करते आप भी कह रहे थे कि भाई अभी तक हमने विराट कोहली को ऐसा नहीं देखा था कि शुरुआत में आकर चौके छक्के से शुरुआत वो करे। तो ये विराट कोहली आई थिंक सबको पसंद आ रहा है। बिल्कुल जी, सबको पसंद आ रहा है। और अच्छी बात पता है क्या है, क्या मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई यहाँ पर जो है ना केएल राहुल का बयान आया, उन्होंने बोला कि भाई 2-3 बातें उन्होंने बोली, मैं बता देता हूँ नटशेल के अंदर कि भाई राणा ने मेरे ऊपर से प्रेशर हटाया, उसने अच्छे शॉट्स कुछ खेले, मैंने अपना काम नेचर बना के रखा और आप एक्सपेक्ट करते हो कि जिस रोल में मैं निभा रहा हूँ फिनिशर का रोल, उसमें आपको 6.5, 7, 8, 9 कई बार 10 रन भी प्रति ओवर बनाने पड़ेंगे, उसके लिए मैं तैयार रहता हूँ, मेरे को उसका कोई प्रेशर जो है वो फील नहीं होता। साथ में उन्होंने बोला कि भाई बाद में गेंद थोड़ी सी जो फंस के आने लगी, मगर शुरुआत जो है आपके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ने आपको अच्छी शुरुआत दे दी थी, तो वो बढ़िया काम जो है वहां पर कर दिया था। तो बहुत मुश्किल थी नहीं और हमने इस मैच को निकाल लिया। प्रेशर अब न्यूजीलैंड पे पूरा आ गया, क्योंकि आप समझे 3 मैच की सीरीज है, इंडिया ने 1-0 की बढ़त ले ली है। अब अगर न्यूजीलैंड को सीरीज जीतनी है तो अगले दोनों मैचेस जीतने हैं, डू और डाई की सिचुएशन उनके लिए हो गई। इंडिया के लिए क्या है, अगले 2 में से 1 मैच जीतेंगे, सीरीज अपने नाम हो जाएंगे, मगर स्टेटमेंट देने की यहां पर जरूरत है। स्टेटमेंट ये कि भाई हम जो है टॉप टीम है, हमारे पास टॉप प्लेयर्स हैं, हम अपने घर में खेल रहे हैं और हम वही काम करेंगे जो आप हमको चिपका के गए थे टेस्ट मैचेस के अंदर, कि हम भी आपका जो है यहाँ पर क्लीन आपको स्वीप आपके साथ करेंगे। इंडियन टीम उसी के लिए जाएगी, प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रही है, बहुत शानदार क्रिकेट खेल रही है। जिस ईज के साथ आपने 301 रन को अप्रोच किया है ना, फिर उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको कोई रोक पाएगा और हौसले जो है वो बहुत बुलंद हो गए होंगे। बड़ी बात यह है कि आपने साल का आगाज जो है ना वो 2 अच्छी चीजों से किया। एक, आपने टॉस जीता, ठीक है, जो फंस रहा था पिछले साल। दूसरा, मैच आपने यहाँ पर जीता, जो ओडीआई क्रिकेट में आप अच्छा कर ही रहे हो। तीसरा ये कि रोहित और विराट में से कोई ना कोई एक दिन खड़ा हो ही जाता है मैच के अंदर और बढ़िया प्रदर्शन करता है, और वही देखने के लिए जनता जो है ना भर भर के स्टेडियम में आती है कि जितना देख सके इन दोनों दिग्गजों को उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आने वाले जनरेशन्स को बता सके कि ऐसे प्लेयर्स को हमने खेलते हुए देखा था। बढ़िया मैच रहा, मजा आया इस मैच को देखकर। न्यूजीलैंड के कैप्टन जो है माइकल ब्रेसवेल, वो भी खुश हैं, वो भी निराश नहीं है, क्योंकि वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर उनको एफर्ट जो उनकी टीम ने लगाया उससे वो प्राउड फील कर रहे हैं कि हमने प्लेटर पे नहीं दिया, हमने कम से कम घुटने नहीं टेके, वो काम हमने यहाँ पर नहीं किया है। तो वो आगे आने वाले मैचेस में और कंपटीशन की उम्मीद यहाँ पर करते हैं। चलिए जी, इसी नोट पर इस ब्रॉडकास्ट को यहाँ पर रैप अप करते हैं और सारी खबरों पर नजर बनी रहेगी। प्लीज स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए।